विधानसभा 2 के वार्ड 19 से भाजपा प्रत्याशी संध्या राधा किशन जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बाणगंगा थाने पहुंचे। निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव बबुआ ने मतदान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने के साथ ही चुनाव में धार से आए परिचितों को घंटों बंधक बनाकर रखा और गाड़ी की चेकिंग यह कहकर की गई कि तुम लोग शराब बांट रहे हो। कुल मिलाकर अपनी हार देखी, जहां पर बौखलाए निर्दलीय उम्मीदवार ने वोटिंग प्रभावित करने के उद्देश्य से, मतदाता में भय फैलाने के उद्देश्य से यह आपराधिक कृत्य किया है। बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया है कि यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ से आए यह लोग कार्रवाई की जा रही है। वोटिंग वाले दिन जो ये हादसा हुआ उसके लिए क्या कहना चाहिए? हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी घटना हुई है उसका हम खंडन करते हैं। इन लोगों द्वारा इनको अपनी हार सामने दिख रही थी। इन्होंने सारे लोगों को भ्रमित किया और सारे लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार किया। इसका हम सब लोग खंडन करते हैं। चुनाव हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण लड़ा है और जितने भी वोटर आईडी और पर्चियों के साथ ही मतदान हुआ है। अगर मतदान फर्जी होता तो पीठासीन अधिकारी उनको रोक के और कार्रवाई उन पे करते। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? विजय मनावत। वार्ड 19 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार्ड 19 में दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार्ड 19 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वार्ड 19 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी सर, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चुनाव वाले दिन की जो घटनाएं आप सभी के सामने हैं, हमारे जो लोग हमारे यहाँ काम करने आए थे, मजदूर वर्ग के लोग जो थे, उन लोगों पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया। अनेक प्रकार की गतिविधियां इनके द्वारा की गई। चुनाव को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हमने मौन धारण करके सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बल प्रदान करके कि भैया आप शांति रखो, 5 बजे तक हमको चुनाव में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देना है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी सोशल मीडिया पे और हर जगह भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे पिताजी, मेरे परिवार की जो साफ छवि है, कुशलता है, उसके खिलाफ इनको कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भैया इनका क्या कमी ढूंढे। तो इन्होंने ये छल कपट की राजनीति से लोगों को गुमराह करके, लोगों को दबाव प्रभाव बनाकर और हमारे वार्ड की जनता को ऐसा दबाव बनाया और लोगों को भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इसका मैं खंडन करना चाहता हूं और मेरा इनसे निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया ध्यान रखें कि हम लोग भी सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उनके साथ हम रमेश मेंदोला जी, दादा दयालु, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज बाणगंगा थाने में टीआई साहब को हमने इस सारी घटनाक्रम की जानकारी दी और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ जो भी गलत हुआ उसकी सारी जानकारी दी और उनसे मांग करी कि उचित कार्रवाई उन लोगों पर हो जिन्होंने ये गलत कार्य किया है। आपका नाम? मासूम जायसवाल, वार्ड क्रमांक 19। आए थे संध्या के यहाँ। उसके बाद में हमारा काम था हर बूथ पे चाय, नाश्ता, भोजन के पैकेट बांटना। हमारा काम खत्म होने के बाद हम घर जा रहे थे। MR 10 पे हमने गाड़ी रोकी, वहाँ पे हम सब बंदे खाना खा रहे थे हमारे साथी। तभी एक ऊंचा सा आदमी आया, बउआ, हमने नाम पूछा, बउआ यादव। उनने हमारे साथ मारपीट की, गाली दी और 1 घंटे तक बंधक बनाया। और बंधक बनाने के बाद में हमें थाने पे आए और थाने पे आने के बाद फिर हम घर गए। घर वालों को घटना बताई तो उन्होंने बोला कि ज्ञापन दे। तो आप अभी ज्ञापन देने आए? ज्ञापन देना। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? शासन से ये उम्मीद है उनको कड़ी से कड़ी वो मिले और किसी को परेशान नहीं करे। सर, वोटिंग वाले दिन जो हादसा हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? उसके लिए ये कहना चाहेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया कांग्रेस के कुछ और अपने आप को राम भक्त, नकली राम भक्त बनाने वाले कुछ लोगों ने, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे जो अभद्र तरीके से व्यवहार किया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, उसके लिए आज हम लोगों ने
बाणगंगा थाना के थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी जी को ज्ञापन दिया है और हमने विधायक जी के नेतृत्व में, रमेश मिंदोला जी के नेतृत्व में आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया है और हम उनसे मांग की है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हमारे संजय जायसवाल जी हैं, उनके रिश्तेदार थे, कुछ पीयर के लोग थे, वो आए थे अपनी बहन की सेवा के लिए, अपनी बहन के लिए काम करने। कि बहन का चुनाव है, हर भाई की इच्छा होती है, हर भतीजे की इच्छा होती है कि मेरी बुआ चुनाव में लड़ रही है तो मुझे काम करना, इस तरीके का। वो आए थे यहाँ पे काम करने, कोई खाना खिलाने की जवाबदारी, कोई टेंट लगवाने की जवाबदारी, इस तरीके की जवाबदारियाँ निर्वाह कर रहा था। उनको रोक करके उनके साथ में मारपीट की गई, उनको मारा गया, इस तरीके का व्यवहार किया गया। हमारे इंदौर की ऐसी प्रथा नहीं थी कि हमारे इंदौर में तो कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, और धार से आए थे हमारे लोग, उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया। हमारे इंदौर को लज्जित किया गया, हमारे वार्ड को लज्जित किया गया। इसके लिए हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये आपका नाम? आदित्य पांडे, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा तो 19 नंबर वार्ड में राधा किशन जायसवाल, भावी संध्या जायसवाल का प्रत्याशी का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। इसमें वोटिंग में काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को टेंट का व्यवस्था देखने के लिए रात को 11:30 बजे लगभग हम लोगों को भेजा गया था कि जाके टेंट का व्यवस्था देखें। हम लोग टेंट का व्यवस्था देख रहे थे। उसी टाइम में रात को 11 बजे 11:30 बजे हम लोगों का गाड़ी, बउआ अशोक यादव नाम है, हम उसको पहचानते भी हैं, और उन लोग ने आकर के हमारे गाड़ी के आगे में गाड़ी टिका दिया। गाड़ी टिकाने के बाद में फिर उनने गाड़ी से हम लोग को निकल करके जो ना कुछ अभद्र बात किया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, दारू बांट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बोला। हम लोग बोले भैया हम लोग कोई दारू वारू नहीं बांट रहे हैं, हम लोग जो ना हम अपना टेंट का व्यवस्था काम देख रहे हैं। उनने वीडियो बनाई, गाड़ी का सारे तलाशी ली। हमारे साथ में जो ना 2 गाड़ी थे, एक रानू जायसवाल वो भी था साथ में, हम लोग भी थे, अमर भाई, हम लोग 5-7 जने थे। हम लोग जो गाड़ी का वो व्यवस्था वहाँ पर देख रहे थे, उस व्यवस्था देख करके हम लोग अपने रिटर्न अपने घर तरफ आ रहे थे, और उसी टाइम में उनने गाड़ी सेक्टर F में हम लोग को रोक करके उनने जो ना हम लोगों से अभद्र व्यवहार किया कि हम लोग जब ये गाड़ी में दारू बांट रहे हो, ये कर रहे हो। उनके बाद में फिर उनने ये बोला कि ठीक है, हमने बोला कि आप ऐसे क्यों चेकिंग कर रहे हो, तो उनने बोला कि हम बताएंगे आपको कि क्या चेकिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनने बोला। गाली गुप्ता तक भी ऐसा माहौल बनाया उनने कि हम 5 बजे के बाद में आपको देख लेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। मतलब जान से मारने की धमकी दी सीधी सीधी? जान से मारने के नहीं, उनने बोला कि हम 5 बजे के बाद में आपको हम देखेंगे। तो 5 बजे के बाद में वो क्या देखेगा, कल वोटिंग हो जाने के बाद में हम आपको समझेंगे कि हम क्या चीज़ है। जी, अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे हम लोगों के साथ में अगर ऐसा करेगा, हम लोग का अंदर में ये है कि कल को अगर हमारे साथ में कोई ऐसा घटना होते हैं तो उसकी जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि हम लोग को धमकाया गया है और बहुत सारे हम लोग के अंदर में डर बैठा हुआ है। डर इसलिए बैठा हुआ है कि देखो हम लोग कामकाजी आदमी हैं, और हर हमेशा रात को कभी कोई कहीं जाते करते हैं, हो सकता है वो कभी कहीं पे अगर हम लोग को घेर के और भी कुछ करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारे सहायता करें और इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा वो हेल्प करें। चौराहे पे क्या हुआ? मुखर्जी नगर चौराहे पे बहुत हल्ला करा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया कि 5 बजे बाद हम देख लेंगे आप सबको। तो सभी डर चुके थे, और अभी तो जैसे कार्रवाई हो ही रही है। हाँ, आपको लगता है इस बात से पे भी सब गलत फैला रहे, भ्रम फैला रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे के लिए भी आपके लिए डर की स्थिति है? भय बना हुआ है आप? भय बना हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं में भय बना हुआ है, लेकिन हम उनके साथ खड़े, लेकिन हम उन सबके साथ खड़े हुए हैं। खुद यहाँ पे गाली गलौज कर रहा है और धमका रहा है, तो उसके विरुद्ध में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास अभी संज्ञान में घटना आई है कि कुछ लड़कों को उस दिन गाड़ी में उनकी तलाशी ली गई और उनको रोका गया। मुख्यतः उन्होंने लड़कों ने क्या अपराध किया था यह बात तो अलग है, दीगर है। किसी की गाड़ी को रोकना और उसकी तलाशी लेना ही धारा 341 में परिभाषित है। वो वहीं अपराध हो गया जब पुलिस से अतिरिक्त व्यक्ति कोई किसी की गाड़ी रोकता है, वह जिस स्थान पे जा रहा है उसको उस जाने से स्थान से नहीं जाने देता, तलाशी लेता है उसकी, यही अपराध होता है। यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से संबंधित के खिलाफ हम उचित धाराओं में कार्रवाई करेंगे। सर, करीब 1 घंटा तक उनको बंधक बनाकर रखा गया है। वो धारा 341 में आता है। जी जी, मैंने आपको धारा भी बताई, इसलिए मैंने धारा को स्पेसिफाई किया। किसी को रास्ता रोकना और उसको कन्फाइन करना, दोनों चीज़ें, उसमें जो भी कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से करेंगे। ये अभी संज्ञान में लेकर आए। कल मैंने उसके वीडियो फुटेज भी देखे कि किसी गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, एकाधिक 2 गाड़ियों की तलाशी के फुटेज इन लोगों ने दिखाए हैं अभी। तो मैं उन दोनों को
जो है उनकी दोनों की रिपोर्ट संज्ञान में लेकर उस पर जो कार्रवाई विधिवत हो रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी सर। सर आपका नाम? राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी बाणगंगा। गरिमा मकरानी की रिपोर्ट।